यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सभी को मेरा नमस्कार। यूपी के चुनावी माहौल में किसकी जीत किसकी हार, इसका फैसला तो 23 नवंबर को आएगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी का भौकाल एकदम टाइट है, क्योंकि सपा के नेता खुद ही उनकी पार्टी का साथ छोड़कर अब बीजेपी के समर्थन में जो उतर गए हैं, जिसकी वजह से जनता के बीच समाजवादी पार्टी को लेकर जो माइंडसेट बन रहा है, उसका फायदा बीजेपी को होगा और फिर से प्रदेश में बीजेपी का राज होगा। आज पहली खबर बताऊंगी मैं आपको कि कैसे समाजवादी पार्टी खुद के ही नेताओं से मात खा रही है। दूसरी खबर होगी पोस्टर वॉर के बारे में और आज की आखिरी और तीसरी खबर होगी वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। भौकाल टाइट है। पूजा पाल, यही है वो नाम जिसने फिलहाल अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। वजह मैं आपको बताती हूँ। पूजा पाल सपा की विधायक है, लेकिन साथ वो दे रही है बीजेपी का। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो बीजेपी का साथ दे कैसे रही है। यूपी के उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसी कड़ी में पूजा पाल, जो कि सपा की विधायक हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए। जी हाँ, यही तो ट्विस्ट है कि आखिर सपा की विधायक होकर पूजा जी बीजेपी के साथ आखिर कैसे खड़ी हो गई। पूजा पाल किसी भी सीट पर अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को कतई भी उनके लिए वोट मांगते हुए नजर नहीं आ रही, बल्कि वो लोगों के बीच जा जाकर उनसे सीएम योगी के कामों की तारीफ कर रही हैं, उनकी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही हैं और फिर जनता के लिए बेहतर काम करने वाले और माफियाओं और गुंडाराज का खात्मा कर कानून व्यवस्था में सुधार करने वाली पार्टी को वोट देने की अपील कर रही हैं। पूजा पाल वैसे तो समाजवादी पार्टी की विधायक है, लेकिन वो सीधे तौर पर बीजेपी का नाम लिए बिना बीजेपी के लिए वोट मांगती हुई नजर आ रही है। अब इससे सपा की तो सीट ही बच गई है, लेकिन बीजेपी का भौकाल प्रदेश में दोबारा से टाइट हो गया है। पूजा पाल का बीजेपी को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पूजा पाल के विधायक पति राजू पाल की हत्या उनके शादी के 8 दिन बाद ही, यानी 25 फरवरी 2005 को फिल्मी अंदाज में कर दी गई थी। हत्या का आरोप मौत के घाट उतारे जा चुके प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। दोनों भाई इस मामले में जेल भी गए थे। पूजा पाल अपनी बिरादरी के लोगों के बीच जा जाकर उनसे यही कह रही हैं कि अपने बेटे और भाई राजू पाल के मामले में जिस नेता ने इंसाफ दिलाया उसका साथ देना चाहिए और उसकी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहिए। ऐसे में अखिलेश भैया को थोड़ी और मेहनत करनी होगी इस चुनाव में। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर है पोस्टर वॉर। पोस्टर वॉर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकला बटोगे तो कटोगे का नारा वायरल होने के साथ साथ सभी दलों के लिए टेंशन का कारण भी बन गया है। योगी बाबा ने जनता के बीच अपना भौकाल तो टाइट कर ही लिया है, लेकिन विपक्षियों की जो नींद उड़ाई है उसका क्या। अब यूपी में बीजेपी के नारे की काट बाकी पार्टियां निकालने में जुटी हुई हैं। अखिलेश भैया भी पोस्टर्स और होर्डिंग लगवा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि सपा का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे। मानसिकता समझिए समाजवादी पार्टी की कि आप इस पोस्टर के जरिए अगर जनता के बीच उनकी पार्टी को बहुमत मिलती है, सरकार बनती है, तो वो फिर से जनता को ही लूटेंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। लगातार सपा की तरफ से पोस्टरबाजी की जा रही है और एक के बाद एक पोस्टर निकल कर आ रहे हैं। एक और पोस्टर सामने आया था जिसमें लिखा था कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। अली भी है, बजरंग बली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मची खलबली भी है। खलबली किसमें मची है ये तो आप भी देख सकते हैं। वैसे तो सपा सभी धर्मों के साथ
सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करती है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि एमओआई यानी मुस्लिम और यादव की राजनीति के पिलर पर यूपी की जमीन पर अपने कदम पसारना चाहती है समाजवादी पार्टी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के उपाध्यक्ष मृत्युंजय यादव द्वारा जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का नारा भी दिया गया। इसी के साथ ही सपा के नेता रणजीत सिंह द्वारा पोस्टर भी लगाया गया, बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे, काटने की बात करने वाले 2027 में मुंह की खाएंगे। सपा से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। बीजेपी ने तो एक ही नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, लेकिन उस पर सपा ने कितने नारे सामने लेकर आई है। इसी से पता चलता है कि बीजेपी का भौकाल एकदम टाइट है। आज की आखिरी खबर है सनातन बोर्ड की मांग। जब सदन में बीजेपी ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था तो अखिलेश एकदम उखड़ गए थे। उन्होंने बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि ये बिल साजिश के तहत आया है, ये बिल संविधान के विपरीत है। इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला भी बताया था। अखिलेश जी तो एकदम तिलमिला से गए थे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। खिसक गया, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब देश में सनातन बोर्ड की मांग भी तेज हो गई है। सनातन बोर्ड की मांग पर संतों ने भी हुंकार भरते हुए बिगुल फूंक दिया है। तौकीर रजा भी मुसलमानों को भड़काते हुए नजर आते हैं। वो भी आज सनातन बोर्ड के गठन को सही बता रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है कि जब मुस्लिम धर्म की रक्षा के लिए कानून है, बोर्ड है, तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्यों नहीं? तौकीर रजा ने कहा कि सभी हिंदू धर्म के मंदिर उनके साधु संतों को सौंप देना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि न गाय काटी जाए, न गाय का गोश्त खाया जाए। दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद का आयोजन किया और वहां पर 3 अहम मुद्दे उठाए गए। पहला मुद्दा सनातन बोर्ड की मांग, दूसरा मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर और तीसरा मुद्दा तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का मुद्दा। इन सभी मुद्दों के साथ इस तीसरे सनातन धर्म संसद का आयोजन करते हुए सरकार से हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की मांग की गई और सरकार से कहा गया कि या तो सनातन बोर्ड लाओ या फिर वक्फ बोर्ड हटाओ। कुल मिलाकर ये समझिए कि विपक्षियों की हालत एकदम टाइट हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि खुद के नेता ही बगावत कर रहे हैं। बीजेपी के एक नारे ने उनकी हवा टाइट कर दी है और वक्फ बिल संशोधन अगर पास हो गया तो सपा का तो नामो निशान गायब हो जाएगा और सनातन बोर्ड भी अगर आ गया तो हिंदुओं के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। चलिए अभी के लिए विदा लेती हूँ आपसे, कल फिर से हाजिर होंगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।